जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये गुरुजी का प्रेम भरा, आश्वासन से भरा और शक्ति से युक्त सत्संग है। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं तेरे काम 100% बना दूंगा, तो उस वचन में कोई संदेह नहीं होता, बस श्रद्धा और समर्पण चाहिए। संगत जी, रुके हुए काम, चाहे वो नौकरी हो, पैसा, रिश्ते, विवाह, स्वास्थ्य या मन की शांति, जो काम अब तक अधूरे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। संगत जी, जब आप सच्चे मन और श्रद्धा से सत्संग सुनते हैं तो गुरु ऊर्जा आपके जीवन में रुकावटों को हटाती है। संगत जी, 100% गारंटी। गुरुजी जब 100% कहते हैं तो वो शब्द नहीं, वचन होता है। वो तभी बोलते हैं जब बदलाव निश्चित हो। संगत जी, 10 मिनट शांति से बैठकर ये सत्संग सुने। सुनते समय मन में अपने रुके हुए कामों को गुरुजी के चरणों में समर्पित करें। सत्संग के बाद शुक्राना गुरुजी जरूर बोलें। गुरुजी पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। यही सबसे बड़ी भक्ति है। शब्दों में शक्ति है, लेकिन श्रद्धा में चमत्कार है। आज का दिन आपके लिए खास है। गुरुजी ने बुलाया है तो खाली हाथ नहीं लौटोगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जिनका ये सत्संग है उनका नाम अर्जुन शर्मा है और वो हमें हिंदी में ईमेल पर लिखते हैं। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे सद्गुरु महाराज के चरणों में और समस्त प्यारी संगत को भी मेरा प्रेम पूर्वक नमन। संगत जी, शब्दों में गुरु जी की महिमा को समेटना वैसे तो असंभव है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारे शब्द और हमारी समझ गुरु जी की कृपा और उनकी लीला के आगे कुछ भी नहीं है। हम जो भी कहें, जो भी लिखें, वो सब अधूरा ही होता है, क्योंकि हमारे गुरु जी की महिमा अनंत है, अपरंपार है, अवर्णनीय है। फिर भी संगत जी, आज मैं अपनी पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसे सत्संग आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जो मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर बन चुके हैं। संगत जी, और जिनके माध्यम से मुझे ये साक्षात अनुभव हुआ कि गुरु जी केवल एक महापुरुष नहीं, बल्कि साक्षात शिवरूप, साक्षात ब्रह्मा है, जो हमारे साथ हर क्षण है, हर पल हमें थामे हुए हैं, हमें संभाले हुए हैं और बिना कहे, बिना मांगे हमें वो सब कुछ दे रहे हैं जो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। संगत जी, मेरी बड़ी मम्मी के माध्यम से मुझे पहली बार गुरु जी के बारे में सुनने को मिला। उस समय मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनको डिलीवरी होने में टाइम था, लेकिन 7वें महीने में ही दिक्कत होना शुरू हो गई थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। संगत जी, हॉस्पिटल में ही मेरी बड़ी मम्मी का फोन आया। पहले तो उन्होंने कहा कि वो हमसे मिलने आएंगी। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि छतरपुर में गुरु जी का मंदिर है, आप वहां पर जाओ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लो, लंगर, प्रसाद, जल प्रसाद लेकर आओ, गुरु जी का लोटा ब्लेस करवा कर लेकर आओ और अपनी वाइफ को जल प्रसाद दो। उस समय मैं बहुत परेशान था, उलझा हुआ था, लेकिन गुरु जी का बुलावा नहीं आया था, इसलिए शायद मुझ पर वो बातें असर नहीं कर रही थी। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर नहीं गया तो उन्होंने मेरी मम्मी के हाथों वो जल प्रसाद भेजवाया और मेरी वाइफ ने वो जल प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद मेरी वाइफ के कुछ टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने कहा अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, अब बस आप नॉर्मल चेकअप पर ही आना। संगत जी, उसी क्षण से गुरु जी की कृपा मेरे जीवन में सक्रिय हो गई और उसके बाद संगत जी, मेरी वाइफ डिस्चार्ज हो गई। उसके बाद सब कुछ सहज होता चला गया और कुछ समय बाद मैं एक बेबी बॉय का पिता बना। संगत जी, धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि हमारी जिंदगी का हर पहलू गुरु जी के हाथ में है। संगत जी, इसके बाद जब मम्मी हमारे घर आई और उन्होंने गुरु जी का छोटा सा स्वरूप और गुटखा साहिब हमारे घर में रखा, उसी दिन से हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हुई, एक नया अध्याय खुला, एक ऐसी यात्रा आरंभ हुई जो केवल कृपा और आशीर्वाद से भरी हुई है।
संगत जी, गुरु जी की कृपा का यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद तो जैसे हमारे जीवन की हर समस्या, हर दुख, हर चिंता एक एक करके समाप्त होती चली गई और हम हर दिन, हर पल गुरु जी के करीब होते चले गए। संगत जी, जब पहली बार मैं गुरु जी के दरबार में गई तो वहां की ऊर्जा कुछ अलग ही थी। वहां का माहौल इतना शांत और दिव्य था कि मेरी सारी चिंताएं पल भर में ही समाप्त हो गई। जैसे ही मैंने गुरु जी के चरणों में शीश नवाया, मेरे भीतर एक अजीब सी शांति भर गई। ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे दुख, सारी परेशानियां जैसे किसी ने हर ली हों। संगत जी, एक और अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो मेरे जीवन की दिशा ही बदल गया। एक बार मैं बहुत ही बड़ी आर्थिक समस्या में फंस गया था। मैंने हर जगह प्रयास किया, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं कोई सहायता नहीं मिली। तब मैंने एक रात गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप किया और बस इतना कहा, गुरु जी, अब आप ही संभालो। और संगत जी, यकीन मानिए, अगले ही दिन एक ऐसा फोन आया जो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक पुराना क्लाइंट जो वर्षों से गायब था, उसने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया और साथ में एडवांस पेमेंट भी कर दी। उस एक फोन कॉल ने मेरे व्यापार को फिर से खड़ा कर दिया और मैंने धीरे धीरे सारे कर्ज चुका दिए। तब मुझे समझ आया कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरु जी का रास्ता खुलता है और वही रास्ता हमारी आत्मा को शांति, मन को स्थिरता और जीवन को स्थायित्व देता है। संगत जी, गुरु जी केवल हमारे भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करते, वे हमारी आत्मा का भी उपचार करते हैं। एक समय ऐसा आया जब मैं अंदर से टूट चुका था। किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो समझ नहीं आती थी। सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन महसूस होता था। तब एक दिन मैंने सोचा कि अब हर रोज सुबह उठकर गुरु जी का जाप करूंगा और जल प्रसाद ग्रहण करूंगा। मैंने ये अभ्यास शुरू किया और जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरा मन स्थिर होता चला गया, बेचैनी दूर होती गई और एक गहरी शांति मेरे भीतर समा गई। अब तो ये हाल है कि यदि एक दिन भी गुरु जी का जाप न करूं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया है। संगत जी, गुरु जी हमें अपने दिव्य स्पंदनों से जोड़ते हैं, हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं, हमें ये अनुभव कराते हैं कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा का मार्ग केवल और केवल गुरु ही जानते हैं। संगत जी, मैंने एक बार गुरु जी से मन ही मन ये प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा कोई मार्गदर्शन मिले जिससे मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। और कुछ ही दिनों में मेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आया जहां मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं हर रविवार को बड़े मंदिर में जाकर सेवा करने लगा। बर्तन धोने से लेकर लंगर वितरण तक, हर सेवा में इतना आनंद आता था जैसे मेरी आत्मा नहा रही हो। एक बार जब मैं जल प्रसाद की सेवा में था तो एक बुजुर्ग महिला आई और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, जब तू जल प्रसाद दे रहा था तो ऐसा लगा जैसे खुद गुरु जी दे रहे हों। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ आ गया कि सेवा में ही सच्चा सुख है और जब हम सेवा करते हैं तो गुरु जी स्वयं हमारे माध्यम से सेवा करवाते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी छोटी बहन को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी चलेगी और रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। तब मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी, इसे आप पर छोड़ता हूं, जो आप चाहो वही हो। और संगत जी, कुछ ही समय में जब टेस्ट दोबारा हुए तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, अब किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया, लेकिन मेरे मन में केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम सब कुछ गुरु जी पर छोड़ देते हैं तब वे सब कुछ हमारे लिए ठीक कर देते हैं। ऐसे ही एक बार मुझे एक यात्रा पर जाना था, लेकिन लगातार कोई न कोई रुकावट आ रही थी। टिकट कैंसिल हो जाती,
फ्लाइट लेट हो जाती, कभी कोई बीमार हो जाता। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तब एक दिन मैंने गुरुजी के आगे बैठकर केवल यही कहा, गुरुजी, अगर ये यात्रा आपके अनुसार नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। और यकीन मानिए, उसी दिन मुझे एक बहुत जरूरी कार्य मिला जो उस यात्रा से भी अधिक महत्वपूर्ण था और जिससे मुझे बाद में बहुत लाभ हुआ। तब मुझे समझ आया कि जब कोई कार्य रुक रहा हो तो उसमें भी गुरु जी की कृपा छिपी होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। संगत जी, गुरु जी केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य को भी जानते हैं। एक बार मेरे मन में बहुत गहरी इच्छा हुई कि मुझे कोई नई नौकरी मिल जाए। मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी एक दिन मंदिर में लंगर के दौरान एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में एक जॉब है जो मेरे प्रोफाइल से मेल खाती है। मैंने तुरंत अप्लाई किया और कुछ ही दिनों में इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हो गया। जब मैंने उस कंपनी में काम करना शुरू किया तो पता चला कि ये वही जगह है जहां मेरा आत्मिक विकास भी हो सकता था और जहां मुझे एक गुरु भक्त सहकर्मी भी मिला जो हर दिन गुरु जी के बारे में बात करता था और मेरा मार्गदर्शन करता था। तब मुझे समझ आया कि ये नौकरी नहीं, ये तो गुरु जी का प्लान था ताकि मैं जीवन के उस मोड़ पर पहुंच सकूं जहां से मेरा आध्यात्मिक सफर गहराई से शुरू हो सके। संगत जी, ऐसे न जाने कितने अनुभव हैं, कितने सत्संग हैं, कितनी कहानियां हैं जो हर संगत की तरह मेरी भी व्यक्तिगत अनुभूतियां बन चुकी है। कभी किसी एक्सीडेंट से बच जाना, कभी बच्चे की तबीयत का अचानक ठीक हो जाना, कभी किसी मुकदमे का चमत्कारिक समाधान हो जाना, ये सब केवल और केवल गुरु जी की कृपा है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे जीवन का हर एक पल गुरु जी के साथ बीत रहा है। हर सांस उनके नाम की है और हर धड़कन में उनका आशीर्वाद बस गया है। संगत जी, गुरु जी का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हमें केवल शुक्राना कहना है, बिना मांगे, बिना अपेक्षा के बस धन्यवाद करते जाना है और मंत्र जाप करते जाना है। ना कोई पूजा, ना कोई व्रत, ना कोई बड़ा आयोजन, सिर्फ श्रद्धा, समर्पण और धन्यवाद। जब हम ऐसा करते हैं तो गुरु जी हमारी आत्मा से जुड़ जाते हैं और हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां केवल शांति है, आनंद है और मुक्ति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी के चरणों में जो हमें बिना कहे सब कुछ दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें जीवन की सच्चाई सिखा रहे हैं और हमें हमारे आत्म स्वरूप से जोड़ रहे हैं। मेरा तो अब एक ही भाव है, तेरा ही आसरा, तेरा ही नाम, तेरा ही सहारा, तेरा ही धाम। धन्यवाद संगत जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर ईमेल करें। अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही सच्चे और रियल सत्संग। जय गुरु जी।